सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बारे में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। हामिद मीर ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने 9 मई वाकयात की प्लानिंग में किरदार अदा किया, जबकि सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल कराने की भी कोशिश की। हामिद मीर ने कहा कि फैज हमीद ने तहकीकात से बचने के लिए असर और रसूख का इस्तेमाल किया। वजीर आजम से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। फैज हमीद ISI के सरबराह रहे हैं। उनके पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में काफी ताल्लुकात थे। वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके तहकीकात से बचने की कोशिश करते रहे और इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनसे उन्होंने मुलाकात की सरतोड़ कोशिश की। उनको पैगामात भिजवाए, बल्कि शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल कुछ लोगों ने भी सिफारिश की जनरल फैज की कि शहबाज शरीफ आप उनसे मुलाकात कर लें, लेकिन शहबाज शरीफ ने जनरल फैज के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने और उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई। जनरल फैज के बारे में ये अफवाहें फैलाई जाती थी कि वो बड़ी पाबंदियों का शिकार रहे, वो कस्टडी में है या हाउस अरेस्टेड। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल आजाद थे और उनकी आजादी उनकी मुश्किलात का पेश खेमा साबित हुई, क्योंकि उनके राब्तों को मॉनिटर किया जा रहा था। इस दौरान ये भी पता चला कि जनरल फैज हमीद का 9 मई 2023 के वाकयात की प्लानिंग में किरदार था। बगावत की जो कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत को थोड़े दिन पहले ही उनके बारे में पता चला कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे और उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते थे, और इस सिलसिले में PTI के एक रहनुमा ने अपनी पार्टी की आदत को शिकायत भी की। जनरल फैज हमसे राब्ता करके डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन्हें कहा गया कि आपको उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हुकूमत तक पहुँच गई और इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दिया।